नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 11वीं चल रही है बीजगणित। तो 11.4 का अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि सरिता की जो वर्तमान आयु है वो आपको बता रखी है कितनी है, y वर्ष है। और आपसे क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में कि आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आप आज यदि 10 साल के हो तो 5 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, 10 + 5 15 होगी। तो उसी प्रकार सरिता आज 22 साल की है तो 5 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, y + 5। बाद की आयु पूछते हैं तो अपनी क्या करते हैं, योग करते हैं, और पहले की आयु पूछते हैं तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि 3 वर्ष पहले, अब पूछ लिया उसने 3 वर्ष पहले, आज वो 22 साल की है तो 3 साल पहले वो y - 3 वर्ष की थी। पहले पूछे तो घटाव करना है और बाद की पूछे तो योग करना है। उसके बाद देखो कि सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। सरिता की आयु कितनी है, y, और उसके दादाजी की आयु उसकी 6 गुनी है। 6 गुनी मतलब 6 से गुणा करना है, 6 से उसकी आयु को गुणा करना है। तो 6 गुना 22 तो उसका आयु कितनी होगी, 6y होगी। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। अब दादाजी की अपने पास आ गई 6y, दादाजी की आ गई 6y, तो दादी जी उससे कितने वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है। तो फिर 6y में से क्या करना है, 2 को घटा देना है। 6y में से 2 को घटा देंगे, किसकी आयु आ जाएगी, दादी जी की आयु आ जाएगी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु y, उसका 3 गुना 3y अधिक है तो प्लस का निशान, और कितनी अधिक है, 5। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है तो 3 गुना कर दिया, अधिक है तो प्लस का निशान और 5, 3y + 5, 3y + 5। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था पहला पूरा हुआ। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि एक आयताकार होल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 4 गुने से 4 मीटर कम है, और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, b दे रखी है। चौड़ाई क्या है, b है, और जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, 3 गुना 3 को 7 लगा दो, और कम है तो माइनस का निशान, और कितनी कम है, 4, 3v - 4। कि एक आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई भी थी उसका 3 गुना 3 भी, और कम है तो माइनस का निशान, और कितनी कम है, 4, तो -4 कम है। तो ये इसकी लंबाई है। इसके बाद देखो कि एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h है, ऊंचाई h दे रखी है, इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई की 5 गुनी है। तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 गुनी है तो 5h, और चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। देखो ऊंचाई तो आपकी दी 5h, जो लंबाई थी वो ऊंचाई की 5 गुनी है, तो 5h अपने पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। 5h अपने पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। इसके बाद क्या पूछा है, चौड़ाई है वो लंबाई से भी 10 सेंटीमीटर कम है। लंबाई अपने पास कितनी आ गई, 5h, चौड़ाई उससे कम है तो माइनस का निशान, और कितनी कम है, 10, तो -10। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आप समय हल करोगे। इन क्वेश्चनों को देखते हुए जितने मैंने आपको करवा दिए, एक चीज़ को ले लेना है कि मीना एससीडी पर है, आप उसको एससीडी पर लिख लोगे कि मीना से 8 सीढ़ियाँ आगे है, इससे 8 सीढ़ियाँ आगे है तो प्लस का निशान, s + 8, और जो लीना है वो मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे है तो s - 7। इस प्रकार फिर इन योग करोगे और देख लोगे। इसके बाद देखो कि एक जो बस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है और बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर है। तो दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, v का प्रयोग करते हुए वो चल कैसे रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चली वो कितने, 5 घंटे। फिर भी वो 20 किलोमीटर पहले, अपने पहले वाली दूरी याद करेंगे तो दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। दूरी क्या होती है, चाल गुना समय, तो चाल v और समय 5 घंटे, तो पहले वाली जो दूरी है वो कितनी आ गई, 5b। पहले जो दूरी चलती है उसने वो 5b आ गई, और फिर भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर है तो टोटल दूरी पूछा है तो 5v तो पहले वाली है, और बाद में भी दूर पड़ा है 20, तो 5v + 20।
इस प्रकार ज्ञात करना है। इसके बाद देखो, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है, तो एक पुस्तक का मूल्य 3P है। तो आपको क्या करना है, कथनों को साधारण भाषा के कथनों में लिखना है। तो आप क्या कहोगे कि जो एक अभ्यास पुस्तिका का जो पुस्तक का मूल्य है वो अभ्यास पुस्तिका के मूल्य के 3 गुना है। इसका P और इसका 3P है ना। तो जो पुस्तक का मूल्य है, आप यहाँ पे लाइन लिखोगे कि पुस्तक का मूल्य है वह अभ्यास पुस्तिका के मूल्य के 3 गुना है। इसी प्रकार कि टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे और उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। क्यों कंचे रखे, डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। इसका लिखोगे कि टोनी ने मेज पर जितने कंचे रखे उसके 8 गुने कंचे उसके डिब्बे में है। टोनी ने मेज पर जितने कंचे रखे उसके 8 गुने कंचे उसके डिब्बे में है। इसके बाद हमारी कक्षा में अन्य विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 अन्य विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में स्कूल के विद्यार्थियों का 1/20वां भाग है। हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या की 1/20 है। या फिर हमारी कक्षा के विद्यार्थियों का 20 गुना स्कूल के विद्यार्थी हैं, कैसे भी लिख सकते हो आप। जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु। इन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, समय उस भाषा में लिखोगे। इसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मुन्नू की आयु X वर्ष दी हुई है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि X - 2 क्या है। तो मुन्नू की 2 वर्ष पहले की आयु, मुन्नू X - 2 मतलब 2 घटाया है, तो 2 वर्ष पहले की आयु क्या है मुन्नू की, X - 2। सारा की आयु Y वर्ष दी है, तो भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं। तो Y + 7 साल बाद उसकी आयु यानी कि भविष्य की आयु है। प्लस का निशान आते ही भविष्य की आयु। Y - 3 कि आज उसकी Y है तो 3 घटा रहे हैं यानी कि पहले की आयु है, पिछली आयु है। Y + 4.5, 4 सही 1/2 की 4.5 साल बाद भविष्य में उसकी आयु कितनी होगी, Y + 4.5। और इसी तरह Y - 2.5 तो 2.5 साल पहले उसकी आयु क्या थी, Y - 2.5। दिया हुआ है कि एक कक्षा के अन्य विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो 2 अन्य क्या दर्शाएगा, कि कुछ भी दर्शा सकता है कि 2 अन्य विद्यार्थी कोई और खेल, मतलब इसके दुगने विद्यार्थी कोई क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, या फिर इसके दुगने विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते, या फिर इसके दुगने विद्यार्थी कक्षा में और भी हैं, या इसके दुगने विद्यार्थी कक्षा में टोटल जो संख्या है वो क्या है, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या की दुगनी है। या फिर कहोगे कि दुगने विद्यार्थी फुटबॉल पसंद नहीं करते, या फिर इसके दुगने विद्यार्थी कोई और गेम पसंद करते हैं। तो आप कुछ भी संकेत इसका ले सकते हो। तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।